ओहो, शुरू करें? अरे शुरू हो गए। नहीं, कोई नहीं, हम दो शब्द कहना चाहते हैं। दो शब्द कहना चाहते हैं। देखो, बहुत तुम भी वाह वाह करोगे, बीच में बोलना नहीं, अगर ज्यादा होगा तब बाद में बताना। जल्दी से गूंज के दीवाने में दो शब्द राजेश की तरफ से आप सबों के लिए जो हमें सुन रहे हैं। आप सब मिलकर सुन रहे हैं गूंज के दीवाने। सुमन, ध्यान से। आप सब मिलकर सुन रहे हैं गूंज के दीवाने। चलो एक बार फिर उत्सव मनाते हैं। सम्मान में आप सबों के हम यानी राजेश और सुमन सर झुकाते हैं। अरे वाह 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 राजेश, वाह क्या बात कही है, वाह 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 क्या बात है। इसका कोई इलाज नहीं। अरे जलने वाले जलते रहे और राजेश का पहिया चलते रहे। अच्छा, कितना मन लगता है तुम्हें लड़कियों चिढ़ाने में। कभी लड़कों को सुना है, कभी कही है। वो अच्छा नहीं लगेगा अगर लड़के कहेंगे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हमारे संविधान में लिखा है कि लड़के नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन लड़कों की एक अपनी ग्रेविटी होती है ना, पर्सनालिटी होती है। लड़के ग्रेव रहते हैं, ग्रेविटी के साथ रहते हैं, तो कभी भी बहुत अच्छा लगता है। एक अलग गरिमा बनी रहती है। लड़कियां अपनी गरिमा के साथ जब तक चुलबुली होती हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने उसमें शब्द आता है। मैं अब आपसे बात नहीं कर रही। चलिए गूंज के दीवाने, चलो गूंज के दीवाने। अब मैं आपसे बात नहीं कर रही श्रोतागण, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ। गूंज के दीवाने कार्यक्रम जो आता है आपके लिए रेडियो गूंज पे, यानी कि जो है 90 मेगाहर्ट्ज पे। भाई वैशाली से है, वैशाली के लिए है, आप सबों के लिए आता है। और नंबर्स मैं आपको वो बताती हूँ जिसपे आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें मैसेज लिख सकते हैं, जो कि हम इस कार्यक्रम में आप सबको सुनाएंगे। नंबर है 9835039435 और दूसरा नंबर है 8340686641। थोड़ी देर बाद हम इस नंबर्स को रिपीट करेंगे। हम ग्रेविटी के साथ सारा सुन रहे हैं। मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, क्या इजाजत है? बोलिए। क्या चुटकुला या गाना, या मैं एक जो बातचीत हुई है लिसनर से उसे शामिल कर लूं? जो बातचीत हुई है वही हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम आपको मौका दे रहे हैं अपने लिसनर्स की तरफ से सुमन कि आप गाना सुनवाइएगा। आज लिसनर्स की ये फरमाइश जरूर पूरी होनी चाहिए। सब लिसनर्स के फरमाइश होते हैं, लेकिन इनकी फरमाइश बहुत विशेष है। अच्छा। इन्होंने कहा है, लिखा है व्हाट्सएप में कि मैं आपका रेगुलर श्रोता हूँ, मैं लगातार गाने की फरमाइश करता हूँ, लेकिन मेरा गाना नहीं सुनाया जाता। ये तो गलत बात है। गलत बात तो तुम सोचो ना, गाना का जिम्मा तेरा है। गाना का जिम्मा तेरा, तो हम कहाँ? हम तो सिर्फ चिट्ठी पढ़ते हैं या बातचीत बताते हैं। मेरे से अगर गलती हुई है मुझे गलती मांगने की क्या, कभी कभी चिढ़ाने के भी मन करता है, कभी कभी चिढ़ाने का भी मन करता है। मुझे क्या पता कि आपने मुझे बताया और मैं भूल गई हूँ। एनीवे, आपकी फरमाइश को हम जरूर पूरा करेंगे। इन्होंने नाम नहीं लिखा है। मैं वही बोलने चाह रही थी, नाम तो बताएं। गुस्से में नाम नहीं लिखा है। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि मैं लगातार फोन करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ। चलो, मुझे पता है, लेकिन अगर इन्होंने नाम नहीं बताने की बात कही तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। अगली बार जरूर बताऊंगा। हमराज फिल्म का कोई गाना सुनना चाहते हैं। ये किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का। तो अब तो पूरी हो गई आपकी फरमाइश। आपने कहा था हमराज फिल्म का गाना सुनवाने और सुमन ने सुनवा दिया। ये सुमन का जिम्मा है। हम कभी कभी बता देते हैं कि ये और कभी कभी हमें पता नहीं रहता, इसीलिए कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो सॉरी। आशा है अब कोई गीला और सूखा नहीं बचा। ओ माय गॉड, तुरंत सॉरी। मैंने लिसनर्स को अपनी तरफ मोड़ने में कोई भी कोर कसर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लिसनर्स को मोड़ने की बात है। ये लिसनर्स और हमारे बीच के आपसी विश्वास की बात है और कुछ नहीं। अब क्या करना है? अब क्या करना है? चुटकुला सुनाऊंगी, कुछ नहीं है। टीचर ने कहा, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा
हाँ, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा वो घर जा सकता है। घर जा सकता है। अरे मैं रहता तो हम उसी वक्त हाँ, पप्पू ने अपना बैग बाहर फेंक दिया। अच्छा, चिंटुआ नहीं है, आज पप्पुआ आ गया। अरे इतनी बार आपने कहा कि मैं चिंटू के पीछे पड़ी हूँ, तो मैंने सोचा चिंटू को साइड करती हूँ थोड़े समय के लिए। हाँ, पप्पू को लेकर आती हूँ। उसी वक्त पप्पू ने अपना बैग बाहर फेंक दिया। हाँ। तो टीचर ने पूछा, अरे वो बैग किसने फेंका? तो पप्पू ने कहा, मैंने। अब मैं घर जाऊँ ना? सवाल का जवाब दे दिया। रियली बहुत खूब पप्पू, क्या बात है। आगे बढ़े, मतलब शामिल करें। परमिशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल परमिशन। देखिए, हम लड़कों में ग्रेविटी होती है, बिना पूछे कोई बात ही नहीं अच्छा, करते। इसका मतलब आज अटक गए आप इस बात पे। चलिए, जब आप आगे बढ़ते पहले पहले बता दें कि रेडियो गूंज से प्रसारण हो रहा है गूंज के दीवाने का। सुमन बैठी हैं और हम हैं सम्मानित राजेश, आपके अपने हैं ना। अरे हंसने की क्या बात है, स्व प्रशंसा भी। बहुत हंसती हूँ मैं, बहुत खुश मिजाज हूँ और कुछ सुन लेती हूँ तो हंसी आ जाती है। इसके पीछे हम कुछ मोटिवेशन देना चाहते अवश्य हैं युवा साथियों को, है ना। तालियां जरूर बजाइए, दूसरे की तारीफ जरूर कीजिए, लेकिन अपनी प्रशंसा भी कभी कोई मेरी तरह कर लेनी चाहिए, जिससे हौसला बढ़े। अच्छा, क्या ये गलत है? बताओ सुमन, तुम ही बताओ। बिल्कुल गलत नहीं है। और कई बार होता है ना कि ठीक है, दूसरों की नजर में हम क्या हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी नजर में सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और लेकिन एक बात और कहूंगी साथ में, जेन्युइनली सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। एकदम सही, फैंटेसी में नहीं, बिल्कुल आडंबर नहीं होना चाहिए। बेस्ट नहीं, आडंबर नहीं होना चाहिए। जमीनी तौर पर ग्राउंड रियलिटीज के साथ आप जिसमें हैं, जितने में हैं, उतने में सबसे अच्छे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। आगे बढ़ते हैं। अशरफ अली और इनके सिस्टर की तरफ से एक फोन कॉल आया था और आपको भी जानकर अच्छा लगेगा। ये पटना के पटना सिटी इलाके से आया था, यानी हमारा रेडियो गूंज पटना सिटी में भी बहुत लोग सुन रहे हैं। जबरदस्त जी, क्या बात है। ये दोनों भाई बहन जो है, अशरफ अली और उनकी सिस्टर, जो नाम उन्होंने नहीं दिया है, दोनों इंटरमीडिएट के छात्र हैं। आगे चलकर रेडियो में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इन्हें रेडियो सुनना पसंद है और ये दोनों भी रेडियो पर बोलना चाहते हैं। हाँ, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? बिल्कुल इनवाइट किया जाए। बिल्कुल, आपकी जब भी इच्छा हो, आप रेडियो गूंज आपका स्वागत करता है। और रेडियो पर बोलने की तो कोई उम्र नहीं होती, है ना। बच्चों का कार्यक्रम भी आता है, जैसे आप राजेश को ही देख लीजिए, बच्चे, कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र नहीं। बहुत खूब, मैं प्रसन्न हुआ। एनीवे, और जहां तक परमानेंट नौकरी की बात है अगर रेडियो में, तो पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए और आवाज को अच्छे तरीके से साध लीजिए, है ना। जी हाँ। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए आपका, हिंदी और अंग्रेजी का कम से कम ज्ञान होना चाहिए। एक लोकल लैंग्वेज जो है ना, उसकी भी अगर पहचान रहे तो अच्छी बात है। और आज जो है सरकारी के साथ साथ प्राइवेट एफएम प्लस कम्युनिटी रेडियो में बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप खुद भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोल करके अपने लिए काम कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे स्कोप हैं। जी, जी। सिर्फ इतने ही नहीं, आगे और भी बहुत कुछ है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नंबर पता एक बार चलेंगी। बता दो इन 9835039435 और दूसरा नंबर है 8340686641। सुमन, हम यहाँ अशरफ अली और इनके सिस्टर को और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि सीधे सीधे बात ना हो सके तो आप व्हाट्सएप पर हमसे बात कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप वाला नंबर एक बार फिर सुमन बता रही हैं। बिल्कुल, नंबर है व्हाट्सएप वाला 9835039435। बिल्कुल, इस पर आप व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको जवाब जरूर मिलेगा। बिल्कुल सुमन, आगे बढ़ते हैं और चुटकुलों की बारी आ गई है। थोड़ा हंसने का मन कर रहा है, जरा सा कुछ चुटकुला पढ़ो ना। अच्छा राजेश, हंसने का मन कर रहा है कि चुटकुले चाहिए या जिंदगी में यूं ही हंसते रहना चाहिए? हंसना तो चाहिए, मुस्कुराना भी चाहिए, ठहाके भी लगाना चाहिए, लेकिन कोई कारण मिले तो। अब बिना कारण के कोई हंसे तो क्या कहोगी? नहीं, वो कभी भी ना कीजिए, बिल्कुल भी ना कीजिए। बोलिए। बीवी मार्केट से लौटी। अच्छा, लौट गई। हाँ। तो पति ने कहा, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इस पैकेट में कोई खाने की चीज होगी। ओए ओए।
पत्नी ने कहा, अरे वाह मेरे पति परमेश्वर, आपने तो बड़ा ही सही अंदाजा लगाया है, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। गज। चुटकुले में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, दिमाग नहीं। हाँ, और चुटकुले जिंदगी से उठा कर यूं ही कहीं कुछ से जोड़ कर कुछ तोड़ कर बना दिए जाते हैं, परेशान नहीं होते। क्षणिक आप खुशी में आ सके, हंस सके, और आपके अंदर जो रक्त का प्रवाह है ना वो तेज हो सके, और जिंदगी का आप मजा ले सके। मजा लेते रहे। ठीक वैसे ही जैसे ठंड में किसी भी मनुष्य पर ठंडा पानी डालने से वो इंसान तुरंत गर्म हो जाता है। अरे क्या बात, अरे क्या बात बोले हो, अरे क्या बात बोले हो। ये मस्त वाला था। गाना अब सुनवाया जाए। गाना प्लीज सुनते हैं। और अभी जो हम गाना बजाने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं भी सुना होगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट सा एक सॉन्ग है और ये ट्रेंडिंग में है। अच्छा, एक बात करें, इसके सिंगर्स का हम नाम पूछ लेते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पर, और फिर गूंज की तरफ से कुछ अवार्ड भेज दिया जाएगा। अरे वाह, क्या बात है राजेश। चलो सही, तालियां इस आइडिया के लिए। जल्दी से सीरियसली बताओ लोगों को। गाने का नाम है। अरे पहले ये तो बताओ ना कि इसमें क्या सवाल होगा। हमने तो सिर्फ गाने के सिंगर बोले, तुम चाहो राइटर भी बता सकते हो, म्यूजिक डायरेक्टर। सवाल क्या है वो तो बताओ, या मैं बताऊं? हाँ। अभी सुमन जिस गाने को बजवाने जा रही है, सुमन ने कहा कि ये ट्रेंडिंग में है अभी, एकदम पॉपुलर हो रहा है, टटका है ना। तो अगर जो लोग भी रेडियो गूंज से इस गाने को सुन रहे हैं, इसमें सवाल ये है कि गाने को किसने गाया है ना। ठीक है। अगर ये लिख करके व्हाट्सएप कर दे 9835039435 इस नंबर पर, तो गूंज की तरफ से एक अवार्ड उनको उनके दिए गए पते पर भेजा जाएगा। इसीलिए पता पूरा देना होगा पिन कोड के साथ। जी हाँ। और पहले करेक्ट आंसर को हम ये भेजेंगे। अच्छा, ये तुमने राशनिंग कर दी। वाह बहुत। इसलिए कि आसान हो जाएगा। नहीं तो कोई भी कहेगा ना कि हमने एक भी बहुत तो कम होगा, एक कम बहुत होगा ना, तीन कम से कम। तीन। ठीक है, चलिए आज राजेश की बात रख लेते हैं। 3 सही सुनवाया जवाबों को हम सुनवाया जाए। हाँ, सुनवाया जाए। गाना सुनते। जागे हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। जागे हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। قولي متى أشوفك أنا، متى عياني الشوق نار هيجا في قلبي. آي 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 عندنا خبي حبك أنا، حليم فضوح أنا من ليبيا. آي 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 مهموم مو حلوة باقي غن فرح في يوم. عش من دنيا غادي بغيابك نعيش، واخا نبغي ننسى قلبي ما يبغي. तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए है बनाया गया, और हर गाना हो गया खत्म। एक बार सवाल हम फिर दोहरा दें कि जो गाना इन्होंने सुना है, सवाल क्या था, क्या भेजना है? अरे बताना है कि कौन गाया है इस गाने को, और पते में पूरा पिन कोड के साथ अपना पता, अपना नाम और अपना पता पिन कोड के साथ अवश्य भेजें। और उनका नाम भी हम आने वाले एपिसोड में लेंगे। ऑफ कोर्स लेंगे, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। अवश्य तो नंबर एक बार बता दीजिए फिर से। नंबर ये है 9835039435। राजेश रिपीट कर दीजिए प्लीज। 9835039435।
और अब एक हमें फोन आया है, लगातार हमारे ये भी श्रोता हैं, महेश कुमार, पेशे से पेंटर हैं। अच्छा। कहते हैं कि रेडियो गूंज के सारे कार्यक्रम लगन के साथ सुनते अरे वाह। हैं, मनोरंजन के साथ साथ बहुत ज्ञान मिलता है। क्या बात है। तरह तरह के, खास करके वही जो हमारा एहसास है जिसमें लड़का लड़की एक समान होना चाहिए, हाँ। कम बच्चे होने चाहिए, ममता का आंगन, गूंज के दीवाने की भी चर्चा की है ना। तो ये सुनते हैं और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि काम करते करते भी इनका बाजा बजता रहता है। अरे तो यही तो रेडियो की खासियत है राजेश। तो काम करते कि करते काम भी चलता रहे और एकदम दिमाग में और कान में और दिल में रेडियो की आवाज चलती रहे। तो हम इनसे क्या कहेंगे महेश जी से? शुक्रिया। एक चीज और लिखा है, ये क्या? दूसरे को भी गूंज के बारे में बता रहे हैं। तब तो डबल ट्रिपल 4 टाइम शुक्रिया। क्या बात है। हम वैशाली में हैं। हाँ। और ये वैशाली के कंचनपुर, हाँ ये तो अपने स्टेशन से 3-4 किलोमीटर आसपास में है। अच्छा। अगर इनको ऐसा लगे कि ये भी बोलना चाहते हैं रेडियो पर, क्योंकि हम कम्युनिटी की बात करते हैं, है ना, तो इनके हम विचार भी कुछ चीजों में लेकर के प्रसारित करें जिससे दूसरे भी मोटिवेट हो सकते हैं। ये ऑफर हम इनको देते हैं, है ना। बड़ी खुशी हुई मुझे ये जानकर। एक तो बड़ी अच्छी बात आपने राजेश कही कि हम इनको इनवाइट कर रहे हैं। जी। आपसे हो पाए तो अवश्य आए। आप हमारे रेडियो स्टेशन कहाँ है ये भी तो बता दें। रेडियो गूंज पकौली में है, हाँ। है ना। इंडियन बैंक के पास में पकौली है, रजासन पंचायत में, और बिदुपुर ब्लॉक है, यहाँ है। ये आ सकते हैं। और अगर कोई असुविधा हो तो 8340686641 नंबर पर डायल करके पूछ लें। और अब आगे बढ़िए और चुटकुला सुनाइए जरा सा। राजेश। हाँ जी। अभी जिंदा हूँ अरे तो बात कर लिया करो। अरे अभी जिंदा हूँ तो बात कर लिया करो। अरे वाह, अगली लाइन। मरने के बाद जब मैंने बात करनी शुरू की ना, अरे बाप रे, तो ताबीज बनवाते फिरोगे। क्या बात है। ये तो गजल हो गई। कौन सी गजल? अभी मैं जिंदा हूँ तो अभी बात कर लिया करो, है ना। अभी मैं जिंदा हूँ तो अभी बात कर लिया करो, है ना। और मरने के बाद अगर कहीं हमने बात करना शुरू कर दिया तो ताबीज बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत खूब सच्चाई है जीवन का। इसमें गूढ़ चीजें छिपी है। हाँ। कि किसी से मुंह नहीं मोड़ो, सबसे बात करो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। बिल्कुल। और कई बार है ना, बहुत सारी कुछ ऐसी जिंदगी में हालात हो जाते हैं या वाकयात हो जाते हैं जिनसे कि हम लोगों से बहुत दूर होने लगते हैं। पर कभी कभी लगता है कि वो सारी चीजें भुला करके फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा अपने आप को संयमित करके बिल्कुल और बात कर लें तो वो फिर दिल में जो टीस रह जाती है वो नहीं रहेगी। इतना संजीदा क्यों हो जाते हो? कैसे नहीं हो जाऊं? अरे इतना संजीदा लगता है कि मैं सुमन फिलोसोफर से बात कर रहा हूँ। सुमन तो फिलोसोफर है ही, आपको पता नहीं है। गाना सुनाओ, छोड़ो यार, गाना सुनाओ, गाना। हाँ, कजरा मोहब्बत। अरे वाह, क्या बात है, मेरी पसंद का गाना। अरे क्या बात है। चलो गाना हो गया खत्म, अब समाप्त करो, जल्दी से वापस जाना है, निकलना है। श्रोतागण मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। बीच बीच में अगर यही कार्यक्रम दोबारा सुनने को मिल जाए, इनकी फरमाइश है, सुनने को मिल जाए तो यानी कि ये रिपीट प्रसारण बोलो ना, इनकी फरमाइश होती है। अरे ऑब्वियस, आप तो बोल ही रहे ना। तो तुम बोलोगे तो असर पड़ेगा ना। मतलब आपकी बातों का असर नहीं, ऐसा जोक ना मारे। मुझे पता है आपकी बातों का सबसे ज्यादा असर होता है। चले। देखिए मधु कह रही है समय नहीं है, अब चलने निकलिए स्टूडियो से बाहर। ठीक है श्रोतागण, नमस्कार। गूंज के दीवाने से जी, गूंज के दीवाने। राजेश और सुमन आपको कहते हैं सी यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं फिर।